सावधान। जी हाँ, सावधान, अटेंशन, खतरा आगे। ये कुछ ऐसे शब्द हम देखते हैं अपने जीवनों में जो हमें सतर्क करता है आने वाले खतरों से। आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यदि आप गाड़ी चलाते हैं और स्ट्रीट में आपको जो ट्रैफिक लाइट होता है उसमें 3 सिग्नल होते हैं, लाल, पीला और हरा। हरा का मतलब है आप सीधा निकल जाइए। येलो का मतलब या पीले का मतलब है भाई थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें, इधर उधर देख करके धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन जब लाल कलर का लाइट आता है, लाल सिग्नल, तो आप एकदम रुक जाइए, क्योंकि खतरा है और होशियार रहिए, सचेत रहिए। उसी प्रकार से हमारे मसीही जीवनों में कुछ ऐसे रेड साइंस हैं, रेड सिग्नल्स हैं जो हमें आगाह करते हैं आने वाले जो शत्रु हैं, आत्मिक शत्रु हैं, उनसे। अब इसी के संबंध में आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन की ओर से यहूदा की पत्री की ओर आपका ध्यान खींचना मांगूंगा। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो मैंने आइकॉन बनाया या चित्र है, उसमें लिखा हुआ है विश्वासियों का विद्रोही। कहने का मतलब 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उन्होंने उद्धार पाया है, जिनका नया जन्म हुआ है और वे प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे किस्म के जो लोग कभी कभी पाए जाते हैं, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर पाए जाते हैं चर्चेज में, कलीसियाओं में, जो विश्वासियों का रूप धारण करते हैं। विश्वासी नहीं है, प्रभु को प्यार नहीं करते, बल्कि प्रभु के विरोधी हैं। ऐसे लोग हैं जो हमारी कलीसिया को नष्ट करना मांगते हैं और ऐसे विश्वासियों के रूप में कभी कभी हमारे चर्चेज के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे संगति के अंदर, फेलोशिप के अंदर आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं पड़ता है। और हम सोचते हैं हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, ये प्रभु प्रभु बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोलता है, ये सब बातें। लेकिन देखा जाए तो असली में वो विश्वासी नहीं होते। उनका मेन मकसद ये होता है कि किस प्रकार से विश्वासियों का अंत किया जाए, उनको नष्ट किया जाए। इसीलिए वो भक्ति का भेष धारण करके हमारे फेलोशिप में आ जाते हैं। हो सकता है वो हमारे फेलोशिप में ना हो लेकिन बाहर हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठी शिक्षाएं देते हैं, तो इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो दूसरा ये है। तो इसी के संबंध में मैं आपके सामने यहूदा की जो पत्री है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इस एपिसोड के 2 भाग हैं। ये पहला भाग है, इसके बाद आप दूसरा भाग भी सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बड़े सटीक रूप से आपके दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में पहुंचे, क्योंकि इसने भी मेरे जीवन में बहुत काम किया जब मैं इसको सुना, पढ़ा। और हमें कितना होशियार रहना है, सतर्क रहना है, खतरा है, सावधान, कि कहीं हम इस प्रकार के फंदों में, इस प्रकार के लोगों के फंदों में ना फंसे। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहूदा की पत्री, और उसका 1 ही अध्याय है और पूरा मैं पढ़ लूंगा। आप ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया, शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था।
क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से, अब ध्यान दीजिए आप इस पर, क्या क्या ये चित्रण यहाँ पर दिया गया है बहुत साफ रीति से, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान लो और जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चलें और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नाश हुए हैं। यह तुम्हारी प्रेम भोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। यह 13वां पद में पढ़ रहा हूं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक का घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी लिखी, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुख देखी बातें और बड़ाई करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे उपवास करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो और उन पर जो शंका है
दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। ये 25 पद यहाँ पर मैंने आपके सामने पढ़ा मेरे प्रियो, और पढ़ने के द्वारा आपने जरूर समझ लिया होगा कि भाई कितनी भयंकर बातें लिखी हुई हैं, और हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि ये यहूदा की जो पत्री है ये प्रकाशित वाक्य से पहले है और छोटी सी पत्री है, और ये विश्वासियों को लिखी गई। क्या लिखा? यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब भाई, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। कहने का मतलब ये यहूदा जो है एक व्यक्ति, उसने ये पत्री लिखी, और किन को लिखी? उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में इधर उधर फैले हुए थे और जो प्रभु में बढ़ना मांगते हैं, उन्नति करना मांगते हैं। तो उनको ये आगाह करना मांगता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के लोगों से हमें सावधान रहना है। और कैसे सावधान रहना है और किस प्रकार के ये लोग हैं, ये अभी हम देखेंगे। एक बात और ध्यान में रखना है कि पूरी पत्री जो शुरुआत है और अंत की बात में क्या लिखा हुआ है कि वो विश्वासियों को आगाह करता है, हाँ, सावधान रहने के लिए कहता है कि भाई जो ऐसे ऐसे लोग हैं उनसे आप होशियार रहिए, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए, और जो प्रभु के लोग हैं उनको आदर सत्कार दे करके औरों को प्रभु के बारे में बताए, औरों को जो नरक की आग है वहाँ से निकाले परमेश्वर का वचन सुना करके, ताकि वे भी उद्धार पा करके इस स्वर्ग में प्रवेश कर सके। लेकिन कुछ ऐसे विद्रोही हैं, विद्रोही लोग जो चर्च के बाहर, कलीसिया के बाहर या कलीसिया के अंदर आ जाते हैं और चर्च को नष्ट करने की सोचते हैं। तो इसीलिए ये आपका मेरा कर्तव्य हो जाता है, ये पत्री आज हमारे और आपके लिए भी है, क्योंकि आजकल हम ऐसे लोग देखते हैं, और आपको भी होशियार रहना है, मुझे भी होशियार रहना है कि हम इन लोगों के समान ना बने, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। सो आइए जरा देख लेते हैं जो पहला भाग है। मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं है इस पहले भाग को करने के लिए, लेकिन जो भी है हम करेंगे। लेकिन इसका दूसरा भाग, एपिसोड नंबर 2, भाग 2 भी जरूर इसके साथ सुने, ताकि इसका पूरा सार आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहूदा की ओर से लिखा हुआ है सब विश्वासियों को, और आपको और मेरे को भी लिखा हुआ है, दया और शांति प्रेम बहुतायत से तुम्हें प्राप्त होता रहे। तीसरे पद में लिखा हुआ है, प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न करता हूं जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। कौन सा विश्वास? वो विश्वास जिसमें आपने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, पापों का पश्चाताप किया और अब आगे प्रभु में बढ़ रहे। तो उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। अब चौथे पद से हम देखते हैं, वो लोगों के बारे में बताते हैं कि हमें इन लोगों से सावधान रहना। तो देखिए चौथा पद क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिलते हैं, जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये क्या है? ये चुपके से आने वाले क्या हैंगे? ये भक्तहीन हैं
और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। तो कई ऐसे नकारात्मक चीजें ये जो आर्टिफिशियल बनावटी रूप से हमारे चर्च में, कलीसिया में, हमारे कलीसिया से बाहर रहते हैं, उनके बारे में लिखा। पहली बात हम देखते हैं कि ये चुपके से आते हैं। आजकल जो वायरस का बड़ा वो चला है, महामारी, वो कैसे आता है? बहुत चुपके से आता है। हाँ, पता भी नहीं पड़ता। इसीलिए क्या होता है, आपको और हमको मास्क पहनने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, है कि नहीं? और फिर बार बार सैनिटाइजर से अपना हाथ धोते हैं। क्यों? पता नहीं, हमें दिखता तो है ही नहीं वायरस, लेकिन कहीं आ गया हुआ है कि नहीं? या साबुन से हाथ धोएं और अपने आप को भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। उसी प्रकार से ये आत्मिक वायरस है मेरे प्रियो, जो हमारे चर्चेज में आते हैं, हमें पता नहीं पड़ता, ऐसे आ जाते हैं, स्माइल करके आ जाते हैं, शायद प्रभु का नाम भी ले लिए, प्रेज द लॉर्ड बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा कि सब लोग जो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं या हालेलुया बोलते हैं गलत है, नहीं, सच में बहुत अच्छे लोग भी हैं, परमेश्वर के पहचानने वाले लोग भी, लेकिन कुछ ऐसे इसलिए आते हैं कि कैसे नाश करें, उनसे हमें होशियार रहना। तो क्या ये चुपके आते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके ये हमारी सभाओं में आते हैं। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये भक्तिहीन है, अंदर से भक्तिहीन है, बाहर से तो बहुत अच्छा दिखेगा शायद। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं? लुचपन में, लालच में, शारीरिक चीजों में बदल डालते हैं और यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब शायद सामने वो बोले कि मैं प्रभु को जानता हूं, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है प्रभु को जानता हो, जानती हो, लेकिन अंदर से तो प्रभु देखता है वो व्यक्ति कौन है। तो हमें कैसे पहचानना है? उनके फ्रूट से, उनके चाल चलन से, उनके व्यवहार से हमें होशियार रहना, सावधान रहना है, सावधान रहना है। प्रार्थना करना है, प्रभु क्या सचमुच में ये व्यक्ति तुझे जानता है? परमेश्वर इसमें अगुवाई करेगा आपकी, ये तो पक्की बात है ना? अगर वो प्रभु में है तब तो खुशी की बात है। तो लेकिन कभी कभी इन लोग क्या करते हैं? झूठी शिक्षा, आकर्षित शिक्षा, कि भाई अगर तुम ऐसा वो करोगे ना तो हम तुम्हें ये देंगे, वो करेंगे, तुमको वहां ले जाएंगे। होशियार रहिए जो ऐसे व्यक्ति आते हैं, सावधान, ये आत्मिक विद्रोह करने वाले हैं, विश्वासियों को तोड़ने वाले हैं। आगे बढ़े, 5वें पद में क्या लिखा है? कौन से और किस प्रकार के लोग हैं? यद्यपि, मैं 5 और 6 पद पढ़ूंगा आपके लिए। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न कर लाने वालों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। जी हाँ भाई, कुछ ऐसे लोग थे जो मिस्र से तो निकल आए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? नाश कर दिया। ये जो लोग हमारे सभाओं में, हमारे फेलोशिप में, हमारे चर्चेज में जो आते हैं, जो सच में नया जब नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियलिटी के रूप में आते हैं, दिखावटी रूप में, तो परमेश्वर इन्हें नाश करेगा। जी हाँ, और हमें ऐसे लोगों से क्या होना है? सतर्क रहना है, सावधान रहना। और फिर 6वें पद में भी लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए क्या करा? अंधकार में जो सनातन के लिए बंधनों में रखा हुआ। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? वो स्वर्गदूत और स्वर्गदूत के जो लोग जो फॉलो करने वाले हैं, उनको झूठे स्वर्गदूत, शैतान के लोग, शैतान की सेना जिसे अगर हम कहें, हैं, तो उनको अंधकार में जकड़ के रखा है ताकि अंत के दिन में उसका क्या कर दे? नाश कर दे। जी हाँ, और इसलिए आपको और हमको होशियार रहना जब इस प्रकार के लोग हमारे फेलोशिप में आते हैं। फिर 7वें पद में क्या लिखा है? जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास से नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर
दृष्टांत ठहरे। आप तो जानते हैं सदोम और गमोरा के बारे में कितना भयंकर हुआ था। ऐसे ही लोग, हाँ, और क्या हुआ, उन लोग शारीरिक दशा में शारीरिक पराये शरीर के पीछे भागे, व्यभिचारी नहीं बन गए, व्यभिचारी बन गए, और अंत में क्या हुआ, वो आग से नाश कर दिए गए। तो मेरे प्रियो, मेरा टाइम यहाँ पर अभी खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जरूर इसका दूसरा भाग इसी टाइटल से संबंधित सावधान में दूसरा भाग जरूर सुने। और हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना है, जो विश्वास परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है उसको दृढ़ पकड़े रहना है। और जो लोग आते हैं, विशेष करके नए लोग, हमें होशियार रहना है, प्रार्थना करना उनके लिए। और देखिए कि कहीं ये चोरी से हमारे इस प्रकार के लोग जो हमें नष्ट करने वाले, जैसे वायरस के समान, उनसे होशियार रहिए, क्योंकि वो आत्मिक रूप से वायरस हमारे जीवन में आ सकते हैं।